हेलो वेलकम बैक बच्चों, मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर के क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित लेसन 6.2। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो पहला नंबर सवाल है, नीचे 3 संख्याओं का समूह दिया गया है, बताइए कौन सा समूह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है। तो उसको बनाने से पहले आप एक बात ध्यान रखेंगे कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से ज्यादा होता है। तो पहला सवाल है 3, 4 और 5। यहां पर जब दो भुजा 3 जोड़ 4 जोड़ेंगे तो हुआ 7 जो कि बड़ा है तीसरी भुजा 5 से। इसी प्रकार 3 जोड़ 5 हुए 8 जो कि बड़ा है 4 से, और 4 जोड़ 5 हुए 9 जो कि बड़ा है 3 से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा हो रहा है, अतः यह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है। दूसरे नंबर में है 2, 3 और 4। यहाँ पर 2 जोड़ 3 हुए 5 जो कि बड़ा है 4 से, 2 जोड़ 4 हुए 6 जो कि बड़ा है 3 से, और 3 जोड़ 4 हुए 7 जो कि बड़ा है 2 से। तो हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक बार दो भुजाओं का योग बड़ा हो रहा है तीसरी भुजा से। तीसरे नंबर पर है 1, 2 और 3। यहाँ जब हम 1 जोड़ 2 करते हैं तो वह हुआ 3 बराबर 3 के। तो यह जो है कथन गलत हो रहा है, क्योंकि दो भुजाओं का योग बड़ा होना चाहिए था तीसरी भुजा से, जो कि यहाँ पर बराबर हो रहा है, अतः यह कथन असत्य है और यह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित नहीं करता है। चौथे नंबर पर है 1, 3 और 5। यहां पर जब हम जोड़ रहे हैं 1 जोड़ 3 तो हुआ 4 जो कि छोटा हो रहा है 5 से। यह भी कथन गलत है, क्योंकि दो भुजाओं का योग हमेशा एक त्रिभुज में बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से, जो कि यहाँ पर छोटा दिखा रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि यह कथन गलत है और यह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित नहीं करता है। दूसरे नंबर में है चित्र 6.2 में ओ बिंदु त्रिभुज एबीसी के अंदर स्थित है, तो बताइए नीचे दिए गए कथनों में कौन सत्य है तथा कौन असत्य है। तो इसको बनाने से पहले आप ध्यान रखेंगे कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से ज्यादा होती है। तो यहाँ पहला नंबर का सवाल है, ए ओ जोड़ ओ बी छोटा है ए बी से। तो त्रिभुज एओबी में हमेशा दो भुजा की लंबाई तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ छोटा दिखा रहा है, अतः यह कथन असत्य है। दूसरे नंबर में है त्रिभुज एओसी में एओ जोड़ ओसी बड़ा है एसी से। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दो भुजा का योग बड़ा है तीसरी भुजा से, अतः कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है। तीसरे नंबर में है बीओ जोड़ ओसी बराबर है बीसी के, मतलब त्रिभुज बीओसी में दो भुजा का योग दिखा रहा है तीसरी भुजा के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि यह कथन असत्य है, क्योंकि दो भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजा के बड़ा होना चाहिए। तीसरे में है चित्र 6.30 में पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है, तब दिखाइए कि पी क्यू जोड़ क्यू आर जोड़ आर एस जोड़ एस पी बड़ा है पी आर जोड़ एस क्यू से। यहाँ पर हम चतुर्भुज को दो त्रिभुज में बांट लेते हैं। तो पहला है त्रिभुज पी क्यू आर में, तो दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तो पी क्यू जोड़ क्यू आर बड़ा है पी आर से। इसे हम समीकरण 1 लेते हैं। अब त्रिभुज पी एस आर लेते हैं, इसमें आर एस जोड़ एस पी बड़ा होगा एस क्यू से। इसे हम समीकरण 2 लेते हैं। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, बाएं वाले हिस्से को बाएं तरफ और दाएं वाले हिस्से को दाएं तरफ हम जोड़ेंगे, तो हो जाएगा पी क्यू जोड़ क्यू आर जोड़ आर एस जोड़ एस पी बड़ा होगा पी आर जोड़ एस क्यू के, जो कि हमें दिखाना था। चौथे नंबर का सवाल है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 10 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की न्यूनतम एवं अधिकतम माप की सीमा क्या होगी।
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर जो है दो भुजा 10 जोड़ 14 जो है हुआ 24 जो कि बड़ा है 23 से। दूसरी तरफ 10 जोड़ 15 हुए 10 जोड़ 5 हुए 15 जो कि बड़ा है 14 से। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कम से कम जो है भुजा की लंबाई जो है 4 से बड़ा मतलब 5 या उससे ऊपर लेना होगा, तथा दूसरी तरफ जो है 24 से छोटा हमें लेना होगा। तो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा तथा 24 सेंटीमीटर से छोटा हमें जो है तीसरी भुजा की लंबाई लेना होगा। 5वें नंबर का सवाल है, ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 24 सेंटीमीटर, तब कर्ण BC का मान क्या होगा? यहाँ AB बराबर 10 सेंटीमीटर है, AC बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC का मान हमें निकालना है। तो BC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर का। यहाँ पर BC जो है कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कर्ण बराबर हो जाएगा, लंब की जगह लिखेंगे 10 और आधार की जगह 24 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हुआ 100 जोड़ 24 का स्क्वायर हुआ 576। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो होगा 676। तो BC स्क्वायर बराबर आया 676 और स्क्वायर को अब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वह रूट में बदल जाएगा। तो BC बराबर हो गया रूट अंडर 676 और जब 676 को रूट से बाहर निकालेंगे तो यह हो जाएगा 26। तो BC का मान हुआ 26 सेंटीमीटर। छठा सवाल है, नीचे दिए गए त्रिभुज में कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, उनके नीचे सही का निशान लगाइए। साथ ही समकोण त्रिभुज का जो कोण समकोण है उसे 90 डिग्री लिखकर इंगित कीजिए। तो पहला नंबर में है, यहां पर 3 भुजा दिया गया है आपको। तो किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो यहां पर 26 जो है वह कर्ण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर जोड़ 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हुआ 100, 24 का स्क्वायर हुआ 576। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हुआ 676। दूसरी तरफ 26 का स्क्वायर हुआ 676। तो दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है और सबसे बड़ी भुजा 26 है, तो इसके सामने का कोण 90 डिग्री होगा। यहां पर इस त्रिभुज में जो है सबसे बड़ी भुजा है 6, यह कर्ण हुआ। तो हम इसे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर। कर्ण हो गया 6 का स्क्वायर, आधार हो गया 3 का स्क्वायर और लंब हो गया 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 4 का स्क्वायर हुआ 16। 16 और 9 जोड़ के हुए 25, जबकि 6 का स्क्वायर हुआ 36। तो यहां पर आ रहा है 36 बराबर 25, जो कि गलत है। LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। इस चित्र में इस त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है वह है 10, जो कि कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर। यहां पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो गया 100, 6 का स्क्वायर हुए 36 जोड़ 8 का स्क्वायर हुए 64। 36 और 64 को जोड़ेंगे तो हो गया 100, मतलब 100 बराबर 100। LHS बराबर RHS यहाँ पर आ गया, मतलब यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है और सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर 10 है। तो 10 के सामने वाला कोण होगा 90 डिग्री। इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है 15, जो कि कर्ण हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर जोड़ 9 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो गया 225, 13 का स्क्वायर हुआ 169 जोड़ 9 का स्क्वायर हुआ 81। 169 और 81 को जोड़ेंगे तो 250 हुआ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, मतलब बायां भाग और दायां भाग बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज नहीं है।
इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है 41। हम यहाँ लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, मतलब 41 का स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर जोड़ 9 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर हुआ 1681 बराबर हो गए 40 का स्क्वायर हुआ 1600 जोड़ 9 का स्क्वायर हुआ 81। 1600 और 81 को जोड़े तो हुआ 1681। यहाँ हम देख रहे हैं कि LHS बराबर RHS, तो हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है और इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण है जो कि 41, तो इसके सामने का कोण होगा 90 डिग्री। इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है 75, तो वह हुआ कर्ण। तो यहां लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, मतलब 75 का स्क्वायर बराबर 72 का स्क्वायर जोड़ 21 का स्क्वायर। 75 का स्क्वायर हुआ 5625, 72 का स्क्वायर हुआ 5184 जोड़ 21 का स्क्वायर हुआ 441। तो 5184 और 441 को जोड़ेंगे तो 5625 हुआ, जबकि बाईं तरफ भी है 5625, मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो हम कह सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है और यहां सबसे बड़ी भुजा है 75, तो इसके सामने का कोण होगा 90 डिग्री। सातवें नंबर का सवाल है, नीचे दी गई परिस्थितियों में x व y का मान निकालिए। यहां हम देख रहे हैं कि दीवार से सटाकर एक सीढ़ी लगाई गई है। दीवार की ऊंचाई दी हुई है 16, नीचे आधार दे रहा है कि सीढ़ी 12 पर दूरी पर है, तो सीढ़ी की लंबाई x हमें निकालना है। तो सीढ़ी जो है यहाँ पर कर्ण हो गया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। कर्ण का मान हमने यहाँ x लिया है, तो यह हो गया x स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर जोड़ 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हुआ 144 और 16 का स्क्वायर हुआ 256। तो 144 और 256 को जोड़ेंगे तो हुआ 400। तो x स्क्वायर बराबर आए 400। स्क्वायर को अब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वह हो जाएगा अंडर रूट 400। तो 400 को जब हम जो है स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो यह हो जाएगा 20। तो यहां x का मान 20 निकला। यहां पर हमें x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम जो है इस त्रिभुज में दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो हम यहां इस त्रिभुज में यह कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। इस त्रिभुज में से हम x का मान निकालते हैं, तो हम यहां लिखेंगे x लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हुआ 100 और 6 का स्क्वायर हुआ 36। यहां पर हम प्लस नहीं माइनस करेंगे, तो 10 का स्क्वायर हुए 100 माइनस 6 का स्क्वायर हुए 36। 100 में से जब 36 घटाएंगे तो होगा 64, और जब हम x का स्क्वायर जो है उसको बराबर के दाहिनी ओर ले जाएंगे तो वह हो जाएगा अंडर रूट। तो अंडर रूट 64, तो 64 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो वह हो जाएगा 8। तो x का मान यहां पर निकला 8। अब हम दूसरे त्रिभुज में उसका मान रख करके y का मान निकाल सकते हैं। तो दूसरे त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। कर्ण जो है वहां पर y है, तो y स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हुआ 225 और 8 का स्क्वायर हुआ 64। 225 और 64 को जोड़ेंगे तो होगा 289, और y के स्क्वायर को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वह हो गया अंडर रूट 289। 289 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो वह हो गया 17, और इस प्रकार y का मान निकला 17। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ शेयर करो और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।